नमस्कार दोस्तों। राम रहीम के पास बहुत दौलत थी, बहुत फैन फॉलोइंग थी। सरकारें उसके आगे सर झुकाती थी। बड़े बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री उसके कदमों में लौटते थे। लेकिन क्या हुआ? क्या उसका अहंकार टिक पाया? नहीं टिक पाया। क्या सरकारें उसको बचा पाई? नहीं बचा पाई। एक गुमनाम चिट्ठी ने राम रहीम के पापों के घड़े को फोड़ दिया। दूसरा उदाहरण आसाराम का है। आसाराम को भी ऐसा लगता था कि जब बड़े बड़े मुख्यमंत्री उसके पैरों में पड़े रहते हैं, सरकारें आसाराम के खिलाफ बोलना तो छोड़ दीजिए, सपने में सोचती तक नहीं थी। सरकारें उसके एक फोन पर खड़ी हो जाती थी, उसे सलामी ठोकती थी। लेकिन उसका हाल क्या हुआ? क्या सरकारें उसे बचा पाई? जब इनके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हुई तो उनको लगता था कि क्या बिगाड़ लेंगे आरोप लगाने वाले लोग। सरकार अपनी है, सिस्टम अपना है, रुपया पैसा अपना है, हम सब ठीक कर लेंगे। लेकिन यही बात बृजभूषण शरण सिंह के साथ दोहराई जा रही है। समझ रहे हैं कैसे? बताती हूँ। बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन बृजभूषण जी का भौकाल देखिए कि प्रधानमंत्री जी भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं उससे इस्तीफा दे दो ये कहने की। मीडिया को बृजभूषण भगा देते हैं, धरने पर बैठी लड़कियों का उपहास उड़ाते हैं, उनकी फोटोओं पर तंज कसते हैं, कमेंटबाजी करते हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, उसके बाद में ही इंटरोगेशन स्टार्ट हो। जो भी जाए उसके बाद में हो, लेकिन पहले उनकी गिरफ्तारी हो, यही हमारी डिमांड है। दोस्तों, पहलवान लड़कियां आरोप लगाती हैं कि बृजभूषण शरण सिंह लड़कियों की सांसें जांचने के लिए उनकी जर्सी उठाकर पेट पर हाथ रख देते थे। दिल्ली वाले अशोक रोड वाले घर पे जांघ पर हाथ रख देते थे। दिल्ली वाले घर में ही कुश्ती संघ का दफ्तर भी था। अब एक बात समझ में नहीं आती है कि बृजभूषण देश के कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे या फिर उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ को तबेला समझ लिया था। फेडरेशन बृजभूषण का था या फिर देश का था? दोस्तों, बृजभूषण को भी लगता है कि सरकार उनके साथ है, सत्ता उनकी है, इसीलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात ठीक भी है कि पुलिस और सरकार दोनों बृजभूषण का सहयोग करती हुई दिखाई दे रही। लेकिन बृजभूषण जो बात भूल गए हैं वो ये है कि जिन लोगों पर महिलाओं के शोषण के आरोप लगे हैं ना, और उन लोगों को बचाने के लिए जो सरकारें ढाल बनकर सामने खड़ी हो गई है ना, वो बहुत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए हैं। अगर किसी को कर नहीं है तो फिर डर काहे का? क्योंकि भारत देश में अब राजा रजवाड़ों का समय तो जा चुका है। सत्ता परिवर्तन होगा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। या फिर सत्ता में बैठे लोगों को आप हमेशा उनके प्रिय बने रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। मतलब निकलते ही जो सरकारें, बृजभूषण जी आपसे बात कर रही हूँ, जो सरकार आज आपको संरक्षण दे रही है, वही सरकारें लड़कियों के इन्हीं आरोपों को ढाल बनाकर आपकी गर्दन पकड़ेंगी। इसीलिए एक बेहद जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते और सत्ताओं का चाल चरित्र बड़ी करीबी से, बड़ी बारीकी से समझने के नाते बृजभूषण शरण सिंह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी सत्ता आपके पक्ष में है। अभी इस्तीफा देकर के जांच के लिए खुद आगे आ जाइए, कानून को अपना काम करने दीजिए। आज तो सरकार आपको बचा ले जाएगी, लेकिन सरकार किस राज्य में वोट के लिए कब किसकी बलि दे दे कोई नहीं जानता। सरकार कब बदल जाए या फिर 2024 में सरकार अल्पमत में आ जाए, क्या पता, कोई नहीं जानता। जिस उद्योगपति पर बृजभूषण शरण सिंह आरोप लगाते हैं कि एक उद्योगपति बृजभूषण के खिलाफ है, उनके पीछे पड़ा हुआ है। अब इस लिहाज से भी बृजभूषण को सोचना चाहिए कि जिस दिन उद्योगपति के पलड़े में बृजभूषण से ज्यादा वजन हो गया, उस दिन बृजभूषण का क्या होगा? सरकार सिर्फ मामले को दबा सकती है, खत्म नहीं कर सकती। इस देश का एक उद्योगपति है इस खेल में, दीपेंद्र हुड्डा है इस खेल में, और कुछ लोग हैं। एक मर्यादा है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जिंदल हो या बाबा हो, चल रहा है, चलने दीजिए। अब बाबा एक बाबा है, आप जानते हैं, छोड़िए। जो 100 महिलाएं खड़ा कर सकता है, 1,000 महिलाएं खड़ा कर सकता है, और मीडिया पर हमारे खिलाफ एकदम ऐसे लगता है कि टूट पड़े अपराधी की तरह, तो उससे डरना पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। एक बात कहना चाहती हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप तक सही बात पहुँचाऊँ। अगर आप सच्ची और विश्वसनीय पत्रकारिता को जिंदा रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।